हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं ईगल्स डायमेंशन। और यहां हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपके स्टडीज के टॉपिक्स को इंटरैक्टिव और एक्सप्लेनेबल वे में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी के खंड काव्य से सूत पुत्र चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन, जिसमें हमें कर्ण का चरित्र चित्रण करना है। तो इसका उत्तर लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इस पूरे पार्ट में अगर आप इसे पढ़ेंगे, ये काफी इमोशनल चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको जो ये क्वेश्चन दिखेगा चरित्र चित्रण का, उसमें आपको 3 से 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी द्वारा रचित सूत पुत्र खंड काव्य में कर्ण नायक हैं और इनका चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट बनाकर आपको लिखना है गुरु भक्ति। कर्ण सच्चे गुरु भक्त हैं। वह अपने गुरु के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर हैं। अत्यधिक कष्ट सहकर भी अपने गुरु की निद्रा को बाधित नहीं होने देते हैं। गुरु द्वारा श्राप दिए जाने के बाद भी वह अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं करते। द्रौपदी के स्वयंवर के समय उनकी भक्ति स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, कर्ण एक सच्चे गुरु भक्त थे। ये शिक्षा लेने के लिए सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन क्योंकि ये सूत पुत्र थे तो जाति के आधार पर द्रोणाचार्य ने इन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो इसीलिए फिर ये परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम जी इन्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं ये एज अ स्टूडेंट भी। लेकिन क्या होता है, ये सूत पुत्र है, ये बात परशुराम जी को पता नहीं होती है। ये ब्राह्मण का वेश बदल कर कर्ण जाते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि इनकी जांग पर सर रखकर परशुराम जी सोते रहते हैं। इस चीज के लिए भी कर्ण ने ही परशुराम जी को कहा था कि अगर आपको सोना है तो आप मेरी जंघा को तकिया की तरह इस्तेमाल कर लें। तो जब परशुराम जी सो रहे थे, तो जो एक कीड़े के काटने के कारण इनके पैर से खून निकलना चालू हो जाता है। पर ये जरा भी एक आह के परशुराम जी की निद्रा को बाधित नहीं होने देते हैं। और जब परशुराम जी निद्रा से उठते हैं और देखते हैं कि इनके जांग से खून भी निकल रहा है और इन्होंने हटने को भी नहीं कहा, ना निद्रा को बाधित होने दिया, तब उनको समझ आ गया कि ये क्षत्रिय में हो सकती है ये सहनशीलता, या तो सूत पुत्र में हो सकती है, या अन्य जातियों में हो सकती है, ये ब्राह्मणों में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वो उन्हें शाप दे देते हैं। इनसे पूछते हैं पहले कि आप ये कैसे कर रहे हैं। तो फिर इन्हें एक शाप मिल जाता है कि आपको जब भी अपनी जिंदगी में अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब आप अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। लेकिन इस शाप के बाद भी जब द्रौपदी स्वयंवर में सभी राजाओं के सन्मुख सूर्यपुत्र कर्ण को जो निंदा की जाती है इनकी, जब इनको ये कहा जाता है कि आप किस राजा के बेटे हैं, आपकी जाति क्या है, तब भी, और गुरु गुरु के ऊपर जब बात आती है, तब ये कहते हैं कि अगर किसी ने एक शब्द भी कहा मेरे गुरु के बारे में, तो ये पूरा जो स्वयंवर का यहाँ पर मंच सजा हुआ है, ये युद्ध स्थल में बदल जाएगा। तब भी श्राप देने के बाद भी, जो इनकी गुरु भक्ति को दर्शाता है। ठीक है। और इसके बाद जब दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, उस पर आपको लिखना है प्रवीण धनुर्धारी। कर्ण धनु विद्या में अत्यधिक प्रवीण है। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, जिसके सामने अर्जुन को भी टिकना मुश्किल लगता है। अर्जुन के रक्षा के लिए कर्ण से ब्राह्मण का वेश धारण कर कवच कुंडल का दान मांगा गया था। और मांगा किसने था? देवराज इंद्र ने मांगा था। कर्ण धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ थे, क्योंकि इनको कभी भी विद्या ग्रहण करने दिया तो गया नहीं था, और इनको अपनी विद्या लेने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है। और इनके कवच कुंडल की मैं विशेषता कर लूं, जब इनका जन्म हुआ था, ये सूर्य पुत्र थे। अपनी लाइफ में सूर्य पुत्र बन के इनको रहना पड़ा, और इसीलिए इनके पास एक कवच कुंडल था जो सूर्य देव से इनको वरदान के रूप में मिला था इनके जन्म पे। तो अपनी विद्या में, अपनी धनुर्विद्या में ये बहुत श्रेष्ठ थे। और क्योंकि ये भी कुंती के ही पुत्र थे,
तो अर्जुन से बड़े थे और उनसे विद्या में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। उनके सामने अर्जुन नहीं टिक सकते थे, ये बात सब जानते थे। जितने भी महारथी थे महाभारत में सब इस बात को एक्सेप्ट भी करते थे, पर कहीं ना कहीं क्योंकि गलत पक्ष से कर्ण युद्ध कर रहे थे, तो कोई भी इस बात को खुल करके ना कह सकता था, ना इस बात को कोई मानना पसंद करता था। ठीक है। तो अब जो देवराज इंद्र थे, देवराज इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, और जब ये युद्ध स्थल में थे तो अब उन्हें भी अपने पिता का धर्म निभाने के लिए उनकी जान की रक्षा करनी जरूरी थी। तो इसीलिए ये ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और अंगराज कर्ण से, या फिर मैं कहूँ सूर्यपुत्र कर्ण से, उनके कवच और कुंडल का दान मांग लेते हैं। और क्योंकि कर्ण तो दानवीर थे, ये भी टॉपिक मैं अभी आगे इसमें एक पॉइंट बना करके ऐड कराऊंगा कि वो बहुत दानवीर भी थे, तो इसी कारण से उन्होंने जान अपनी की परवाह किए बिना भी अपने कवच कुंडल का दान दे दिया। हालांकि वो जो कवच और कुंडल था वो उनकी देह से जुड़ा हुआ था, उनकी शरीर का एक अंग था, फिर भी उसका वो दान कर देते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट आपको बना करके लिखना है, प्रवीण नैतिकतावादी। कर्ण उच्च स्तर के संस्कारों से युक्त हैं, वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। इसी नैतिकता के कारण वह द्रौपदी के अपहरण संबंधी दुर्योधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, कर्ण भले गलत पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, पर वो भी उनकी नैतिकता को दिखाता है। उनकी मित्रता में वो प्योरिटी थी जो उनसे लड़ रहे थे, अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हैं और प्रवीण नैतिकतावादी थे ये। जब स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था, तब भी दुर्योधन ये चाहता था कि बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया जाए, लेकिन कर्ण ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण द्रौपदी स्वयंवर में अधर्म नहीं हो पाया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाकर लिखना है, श्रेष्ठ दानवीरता। कर्ण अपने समय के श्रेष्ठ दानवीर थे, उनकी दानवीरता अनुपम है। युद्ध में अर्जुन की विजय को सुनिश्चित करने के लिए देवराज इंद्र ने दान लिया था कवच और कुंडल का। इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में मृत शैया पर भी पड़े हुए कर्ण ने श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण वेश में आते हैं, उनके द्वारा मांगे जाने पर एक सोने का दान करा था, जो कि उनका सोने का दांत था। ठीक है। और ये कैसे हुआ था इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो इनकी दानवीरता थी ये तो बहुत प्रबल थी, क्योंकि ये जब अर्घ देने जाते थे, जब सूर्यपुत्र कर्ण अर्घ देने जाते थे, तो नदी के तट पर ये सोना लेकर के जाते थे। जब भी इनसे कोई भी कुछ भी दान में मांग ले तो वो दे जरूर देते थे। ठीक है। तो अब यही उसी जब ये अर्घ देते हैं उसी वक्त पर देवराज इंद्र आए थे, जब उनको कवच और कुंडल का दान दिया गया था। और यही नहीं, जब इनके साथ मृत्यु पर छल हो गया था, जब श्री कृष्ण द्वारा जो छल किया गया था कि पूरी जो इनका रथ का पहिया था वो दलदल में धंसा हुआ था, उस वक्त अपना ज्ञान भी भूल चुके थे, ऐसे छल के साथ इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी जब श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में इनके सामने आते हैं और इनसे दान में कुछ मांगते हैं, तो ये धरती पर एक मुक्का मारते हैं जिससे पानी का प्रवाह होता है, और ये अपना मुंह से एक दांत निकाल कर, जो कि इनका एक दांत था सोने का था, उस दांत को निकाल करके उस पानी से धो करके श्री कृष्ण को दान में दे देते हैं, जो कि ब्राह्मण वेश में थे। और ये इनकी दानवीरता को दिखाता है। इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाकर लिख देना है, महान योद्धा। ठीक है। कर्ण एक महान योद्धा थे, वह एक सच्चे महारथी थे। वह अपने अपने बाणों से अर्जुन के रथ को पीछे ढकेल देते हैं, जिस रथ पर कृष्ण विराजमान थे। ठीक है। और बस इतना नहीं, ये तो इतना बस आपको एग्जाम में लिखते वक्त लिखना है, और मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस टॉपिक को कि कर्ण एक महान योद्धा थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी शिक्षा में, अपने गुणों में काफी श्रेष्ठ थे। और
उस युद्ध में एक अलग ही इनका वर्चस्व दिखाई देता था और अपने बाणों से अर्जुन के रथ को पीछे ढकेल दिया था इन्होंने। ठीक है, काफी पीछे ढकेल दिया था, जिस पर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे, तीनों लोकों के स्वामी। ध्वज पर हनुमान जी भी सवार थे, और जो पहिया था, जो चक्र था या पहिया भी आप कह लीजिए रथ का, उसमें शेषनाग विराजमान थे। तब उसे पीछे ढकेल दिया था अपने बाणों के दम पर। ये इनकी वीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप बनाकर लिख लीजिए, नारी के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ। नारी जाति के प्रति कर्ण की गहरी श्रद्धा व सम्मान थी। वह नारी को ये विधाता का वरदान मानते थे। ठीक है, तो अब इसमें इसको आप इस बात से समझ लीजिए कि जब जो कर्ण थे, जब इनको ये पता चला कि ये कुंती के पुत्र हैं, तब भी इन्होंने कोई ऐसा श्राप नहीं दिया, बल्कि जब कुंती ने इनसे दान में अपने पुत्रों की रक्षा मांगी या जान मांगी, तो इन्होंने तब भी एक वचन दे दिया था कि मैं आपके 5 पुत्र जो हैं उन्हें जिंदा रखूंगा, क्योंकि जब मेरा युद्ध होगा वो अर्जुन के साथ होगा, या तो अगर अर्जुन जिंदा रहा तो भी पांडव जिंदा रहेंगे, 5 लोग जिंदा रहेंगे, और अगर मैं हार जाता हूँ, अगर मैं जीत जाता हूँ, तो मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार लूंगा, और फिर भी आपके जो 5 पुत्र हैं वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये नारी के प्रति श्रद्धा भाव दिखाता है, और ये किस तरीके से विधाता का वरदान मानते थे कि इन्होंने श्राप भी नहीं दिया, ये जानते हुए कि ये जो माँ है इनकी, इन्होंने इनके जन्म पर ही इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको बना के लिख लेना है, सच्चा मित्र। कर्ण अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने मित्र दुर्योधन के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार कर्ण का व्यक्तित्व अनेक श्रेष्ठ मानवीय भाव से भरा पड़ा हुआ है। यहीं पर आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो कर्ण थे, मैंने जैसा बताया कि दुर्योधन के साथ उनकी दोस्ती थी, और दुर्योधन ही थे, दुर्योधन ने अपनी जिंदगी में केवल एक अच्छा काम किया था कि जब इनकी निंदा हो रही थी क्रीड़ांगन में, जहां पर एक प्रतियोगिता चल रही थी, जब सारे पांडव और दुर्योधन शिक्षा पूर्ण कर कर आए हुए थे, तब जो कर्ण थे, जब वो लड़ने के लिए आए, अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने आए, अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने आए, तो इनको करने ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ना इनके पास कोई पहचान थी, ना कोई ये किसी राजा के पुत्र थे, ना इनकी जाति कोई बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो उस वक्त पर दुर्योधन ने इन्हें अंगराज का राजा बना दिया था। तब से बस उतना एक कर्ज इनके ऊपर आ गया था दोस्ती का, वो उसे चुकाना चाहते थे अपनी जिंदगी भर। जब ये बात युद्ध से भी पूर्व उनको पता चल जाती है कि जो अपने भाइयों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उसके बाद भी वो युद्ध करते हैं, अपने मित्र के पक्ष में ही युद्ध करते हैं। ये इनकी श्रद्धा को दिखाता है, अपने जीवन प्रयत्न सेवक बन के अपनी मित्र की ये रक्षा करते हैं, और उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखाते हैं, युद्ध भी उनके ही पक्ष से लड़ते हैं, ये जानते हुए कि जो दुर्योधन है उनके पक्ष में अधर्म हो रहा है, फिर भी ये लड़ते हैं, जो इनकी श्रद्धा को दिखाता है। बस यहीं तक आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपको आराम से 3 से 4 नंबर पूरा मिल जाएगा, जितने का भी मार्क्स होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।